नमस्कार दोस्तों। मैंने पिछली बार आपको महाराज शांतनु और भगवती गंगा के विवाह की कथा सुनाई थी और ये भी सुनाया था कि उनके 8 पुत्रों को देवी गंगा ने 7 पुत्रों को एक एक करके जल में मुक्ति दे दी थी और 8वें पुत्र पर महाराज शांतनु ने उनको रोक लिया था। और ये भी बताया था कि महाराज शांतनु जो थे इक्ष्वाकु वंश के महाप्रतापी, महातेजस्वी, महाधार्मिक राजा महाभीष थे, जिन्होंने भगवती गंगा की ओर दृष्टि डाली थी स्वर्ग में बैठे हुए, तो उनको शांतनु के रूप में धरती पे जन्म लेना पड़ा था। तो जब 8वें पुत्र को भगवती गंगा जल में प्रवाहित करने के लिए ले जाने लगी तो महाराज शांतनु ने रोक दिया और उन्होंने पूछा कि आप मेरा ऐसा अहित क्यों कर रही हैं। तब भगवती गंगा ने उनको बताया था ये सब बातें, और कि ये श्राप के कारण 8 वसु जो हैं मनुष्यों के रूप में उत्पन्न हुए थे, और ये 8वां जो पुत्र है आपका, ये इन सब वसुओं के अष्टमांश से पैदा हुआ है और ये बहुत समय तक पृथ्वी पर रहेगा और बहुत परम प्रतापी, परम तेजस्वी रहेगा। तब महाराज शांतनु ने भगवती गंगा से पूछा कि ये 8 वसु कौन थे और इनको इस तरह का श्राप क्यों मिला था कि इनको मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा और आपको इनका उद्धार करना पड़ा। तब भगवती गंगा ने उन 8 वसुओं की कहानी महाराज शांतनु को सुनाई थी, वही मैं आपको सुना रही हूँ, जैसा कि मैंने आपको पिछली बार वादा किया था। दोस्तों, महर्षि वशिष्ठ जो थे वरुण देवता के पुत्र थे और उनका बहुत सुंदर आश्रम मेरु पर्वत के तलहटी में स्थित था। वहां पर कामधेनु गाय जो थी ना, जो मंथन से उत्पन्न हुई थी, समुद्र मंथन से, उसकी पुत्री, उसकी बछिया नंदिनी वहां पर उनके आश्रम में रहती थी, उनको दूध वगैरह प्रदान करने के लिए। तो वो भी बहुत सुंदर थी। आश्रम इतना रमणीय था, इतना सुंदर था। एक बार क्या हुआ कि ये 8 वसु जो अलग अलग ग्रंथों में इनके अलग अलग नाम दिए गए हैं, आपह, सोम, प्रत्यूष, प्रभाष, अनल, अनिल, ध्यौ, प्रथु इत्यादि अलग अलग ग्रंथों में थोड़े प्रकारांत से इनके नाम अलग हैं। तो ये 8 वसु अपनी पत्नियों के साथ भ्रमण पर निकले हुए थे। तो विश्वामित्र ऋषि के आश्रम के पास जा पहुंचे। आश्रम बहुत सुंदर था तो उन्होंने आश्रम में प्रवेश किया। ऋषि उस समय आश्रम में नहीं थे। वहां पर नंदिनी खड़ी थी। नंदिनी को देखते ही जो ध्यो नामक वसु थे, उनकी पत्नी इतनी ज्यादा मोहित हो गई उस पे, नंदिनी पे, और कहने लगी कि ये गौ तो मुझे चाहिए अपनी सखी के लिए, खुद के लिए नहीं चाहिए, अपनी सखी को उपहार में देने के लिए मुझे ये गाय चाहिए। तो उन्होंने बिल्कुल आव देखा न था, उन्होंने सोचा ही नहीं कि ये ऋषि की गाय है। दूसरे वसुओं ने कहा कि भाई ये जो वशिष्ठ मुनि है उनकी गाय है और इस गाय का जो दूध पी लेता है वो कई वर्षों तक, मतलब कई 100 वर्षों तक, हजारों वर्षों तक युवा बना रहता है। तब तो उसके लिए और अभिलाषा बढ़ गई और उत्कंठा बढ़ गई और उसने तो फिर जिद पकड़ ली कि मुझे तो यही गाय चाहिए। तो सब वसुओं को मिला के देव ने ये कहा कि चलो अपन इसको खोल के यहाँ से ले चलते हैं। और उन लोगों ने क्या किया कि उस गाय को खोला और लेकर के स्वर्गलोक चले गए। अब चले गए, उन्होंने बिल्कुल ये नहीं सोचा कि वशिष्ठ मुनि एक पल की भी देरी किए बिना अपने नेत्र बंद करेंगे और तुरंत जान लेंगे कि नंदिनी को कौन ले गया है और उसका परिणाम क्या होगा। जैसे विश्वामित्र वशिष्ठ मुनि अपने आश्रम में वापस आए, वहां पे नंदिनी को नहीं देखा। उन्होंने 2 सेकंड में जान लिया कि ये 8 वसुओं ने जो है मेरी गाय को चोरी किया है। आपको पता ही है, ऋषियों को क्रोध आ जाता है, उनको भी आ गया। उन्होंने तुरंत जल हाथ में लिया और श्राप दे दिया कि ये जो 8 वसु हैं, ये क्योंकि इन्होंने मनुष्योचित कर्म किया है, ये चोरी इत्यादि कर्म मनुष्यों के होते हैं, देवताओं के नहीं होते हैं, वसुओं के नहीं होते हैं। तो इन्होंने मनुष्योचित ये चोरी का काम किया है, इसलिए अब इनको सबको मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ेगा। जैसे ही ये बात हुई, 8 वसु नंदिनी समेत तुरंत वापस आ गए आश्रम में। ऋषि के पैर पकड़ लिए, क्षमा मांग ली, लेकिन ऋषि ने कहा कि भाई मेरा तो श्राप जो है वो तो रहेगा ही। बस मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो 7 हैं, ये तो 1-1 वर्ष में मुक्ति पा जाएंगे, लेकिन ध्यो जो तुमने चोरी का कार्य किया है अपनी पत्नी के कहने से, तो वो उसका तुमको भुगतान करना पड़ेगा, सजा भुगतनी पड़ेगी
और उसके परिणाम स्वरूप तुम बहुत समय तक धरती पर तुमको रहना पड़ेगा और मनुष्योचित दुखों को सहन करना पड़ेगा। जो भी मनुष्यों को दुख सुख प्राप्त होते हैं, क्लेश रोग सब आपको सहन करने पड़ेंगे। तो इस प्रकार से वशिष्ठ मुनि के श्राप से ये 8 वसु जो हैं मनुष्य रूप में उत्पन्न होने के लिए शापित हुए। तो ये 8 वसु जब दुख मना रहे थे तब मुझे इन्होंने विनती करी कि हमारे जो है मुक्ति का कोई उपाय कीजिए। तो मैंने इनकी श्री गंगा जी ने मतलब ये बात शांतनु महाराज को बताई कि तब मैंने इनकी मुक्ति के लिए इनको गर्भ में धारण करने की सहमति दे दी थी और मुक्ति दिलाने का वचन भी दे दिया था। तो वही 8 ये 7 आपके जो पुत्र थे ये 7 वसु थे और ये 8वां पुत्र जो है वो ध्यो नाम का वसु है, जो बहुत समय तक ये धरती पर रहेगा और आपके वंश का बहुत प्रतापी व्यक्ति ये बनेगा। उन्होंने उस समय ये बात नहीं बताई कि वो विवाह नहीं करेगा और संतान उत्पत्ति नहीं करेगा, अन्यथा राजा को दुख भी हो सकता था। और उन्होंने कहा कि राजन, मैं इस आपके पुत्र को अपने साथ ले जाती हूँ, इसकी शिक्षा दीक्षा संपन्न करके उचित समय आने पर मैं आपको इसको जरूर सौंप दूंगी, ये मेरा आपसे प्रतिज्ञा है। तो राजा शांतनु जो थे उन्होंने भारी मन से भगवती गंगा को, उस बालक को ले जाने की अनुमति दी। हालांकि चाहते नहीं थे, लेकिन वो अकेले उसका लालन पालन करने में असमर्थ थे और माता के साथ ही शिशु या छोटे बालकों को माता के संरक्षण में इसीलिए दिया जाता है कि माता ही उनकी शिक्षा दीक्षा, माता ही उनका लालन पालन, माता ही उनका स्नेह दुलार अधिक अच्छे से कर सकती हैं। तो इसलिए श्री गंगा जी को उस बालक को ले जाने की उन्होंने अनुमति दे दी और श्री गंगा जी उस बालक को लेकर के चली गई। वह बालक बाद में मैंने आपको बताया था कि देवव्रत भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुआ। महाभारत को सुनने वाले, जानने वाले अच्छी तरह से जानते हैं कि महाभारत में भीष्म का क्या स्थान है। अब आती है यहाँ पे बात मॉरल ऑफ द स्टोरी की, जो मैंने आपको पिछली बार नहीं बताई थी। मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1 ये कि आप महिलाओं से बात करते समय, किसी भी उम्र की महिला हो, आपकी पत्नी हो, बहन हो, बेटी हो, बच्ची हो, पड़ोसन हो, कोई भी हो, उससे बात करते समय हमेशा अपने आचरण को संयमित और मर्यादित रखें। अपनी दृष्टि को अच्छा रखें, कुदृष्टि नहीं डालें। इसकी वजह से क्या हुआ, महाभीष जैसे महाप्रतापी राजा को, जिन्होंने अपने तपोबल से स्वर्ग प्राप्त किया था, लेकिन इस एक गलती की वजह से फिर से धरती पे आना पड़ा, शांतनु के रूप में जन्म लेना पड़ा, अनेक दुखों का भी सामना करना पड़ा। तो पहली बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि दूसरी बात वसुओं की पत्नियों के बारे में है, महिलाओं के बारे में है कि किसी भी वक्त किसी भी दूसरे की वस्तु पे अपने को निगाह नहीं डालनी चाहिए, लालच में नहीं आना चाहिए कि उसके पास ये है तो हमको भी यही चाहिए, ऐसा ही वाला चाहिए। उन्होंने नंदिनी पे दृष्टि डाली, लिहाजा पतियों को चोरी करनी पड़ी। चोरी करने का परिणाम क्या हुआ, उनको भी स्वर्ग से च्युत होकर नीचे आके कहाँ आना पड़ा, मनुष्य लोक में जन्म लेना पड़ा। तो ये हो गया मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 2 कि भाई आपको दूसरों की चीजों पे निगाह नहीं डालनी चाहिए। जो भी कुछ हमारे पास है उसमें संतोष करना चाहिए, उसी को अच्छा मानना चाहिए, उसी को बढ़िया मानना चाहिए। ईश्वर ने हमें जो कुछ दिया है वो बहुत अच्छा दिया है। दूसरे के पास जो कुछ है उसकी मेहनत से, उसकी काबिलियत से, उसकी योग्यता से उसको मिला है, उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। और चुराने की चेष्टा तो बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए। चोरी जैसा निकृष्ट कार्य तो करना ही नहीं चाहिए। अगर वो वशिष्ठ मुनि से प्रार्थना कर लेते तो हो सकता है कि वो नंदिनी कुछ समय के लिए उनको दे देते, लेकिन उनने क्या किया, चोरी का काम कर लिया, तो उसका परिणाम ये हुआ। तो मित्रों, ये थी वसुओं के धरती पे जन्म लेने की कथा, ये थी शांतनु और भगवती गंगा के विवाह की कथा, भीष्म के जन्म की कथा, और इसके बाद अन्य कथाएं मैं आपको समय समय पर सुनाती रहूंगी। आप अपने जो है प्रश्न या जिज्ञासाएं या जो भी कथाएं आप सुनना चाहते हैं, जिन बारे में आप जानना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और YouTube पे जाके मेरी लिंक पर ये सारे वीडियोस आप देख सकते हैं। नमस्कार।